तेजस्वी के खिलाफ डीजीपी को पत्र, किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं आरजेडी नेता। तेजस्वी और उनके कई साथी गिरफ्तार हो सकते हैं, जिसके लिए डीजीपी विनय कुमार को पत्र भी लिख दिया गया है। तेजस्वी विदेश में है, लेकिन वो हिस्ट्री शीटर के साथ रात बिता रहे हैं। बिहार पुलिस के इनामी हिस्ट्री शीटरों के साथ तेजस्वी का होना उन्हें काफी महंगा पड़ सकता है, इसलिए उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि तेजस्वी के साथ जो हिस्ट्री शीटर हैं उन पर 1 लाख का इनाम है और पुलिस शहर शहर उन्हें ढूंढ रही है। सवाल है, कौन है वो हिस्ट्री शीटर और आखिर तेजस्वी की ऐसी क्या मजबूरी थी जो तेजस्वी को 1 लाख के इनामी के साथ यूरोप जाना पड़ रहा है और दिन रात उनके साथ रहना पड़ रहा है। बेबाकी से सवाल तो पूछे जाएंगे इस खास प्रोग्राम विभाग सवाल में। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार में विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर हैं। तेजस्वी अपने पूरे परिवार के साथ विदेश पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि तेजस्वी नए साल में पटना लौटेंगे। इसी बीच जदयू के नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। नीरज कुमार ने इसको लेकर बिहार के डीजीपी विनय कुमार को एक पत्र भी लिखा। नीरज कुमार ने आशंका जताई है कि तेजस्वी हिस्ट्री शीटरों के साथ विदेश घूम रहे हैं। दावा किया गया है कि तेजस्वी मोतिहारी के फरार कुख्यात और इनामी अपराधी के साथ विदेश में है। नीरज कुमार ने डीजीपी को लिखे पत्र के साथ अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर भी लिखा है कि मीडिया के मुताबिक तेजस्वी यादव हिस्ट्री शीटर रमीज नेमत खान के साथ विदेश भ्रमण पर है। कुछ सबूत भी उनकी तरफ से दिए गए हैं। आशंका व्यक्त की गई है कि मोतिहारी विधानसभा से राजद प्रत्याशी देवा गुप्ता भी उस यात्रा में शामिल हो गए हैं, जिन पर 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं और 1 लाख से ज्यादा का इनाम घोषित है। बिहार डीजीपी को लिखा पत्र, इसके साथ ही नीरज कुमार ने पत्र भी साझा किया है, जिसमें बिहार डीजीपी विनय कुमार को संबोधित कर लिखा गया है कि निवेदन है कि दिनांक 5 सितंबर 2025 को बिहार विधानमंडल का सत्र चालू रहने के दौरान माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के संबंध में यह सूचना मीडिया स्रोतों से प्राप्त हुई है कि वो हिस्ट्री शीटर रमीज नेमत खान के साथ विदेश भ्रमण पर है। रमीज नेमत खान उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले का निवासी है। इनके ससुर रिजवान जहीर खान समाजवादी पार्टी के 2 बार सांसद और 1 बार विधायक रह चुके हैं, जो वर्तमान में हत्या के एक गंभीर मामले में जेल में बंद हैं। हिस्ट्री शीटर के साथ विदेश दौरे पर वाकई तेजस्वी। पत्र में आगे ये भी लिखा गया है कि रमीज नेमत खान की पत्नी जेबा रिजवान ने जेल में रहते हुए तुलसीपुर विधानसभा से चुनाव भी लड़ा था, जिसमें उन्हें जीत हासिल नहीं हुई थी। यह भी लिखा गया कि साल 2021 के जिला पंचायत चुनाव के दौरान तुलसीपुर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष फिरोज उर्फ पप्पू की गला रेत कर हत्या के मामले में रमीज नेमत खान, उनकी पत्नी जेबा रिजवान और ससुर रिजवान जहीर समेत कुल 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। इसके साथ साथ कई और हिस्ट्री शीटर हैं जो तेजस्वी के करीबी हैं और वो तेजस्वी के साथ पहुंच चुके हैं। हालांकि 2025 विधानसभा चुनाव में मोतिहारी से राजद प्रत्याशी देवा गुप्ता के बारे में भी जानकारी दी गई है और यह बताया गया है कि कैसे देवा गुप्ता पर 28 से ज्यादा मामले दर्ज हैं और वो तेजस्वी के बेहद करीबी रह चुके हैं। उनके पिता लालू यादव के भी बेहद करीबी रह चुके हैं और इसलिए वो तेजस्वी के साथ विदेश यात्रा पर पहुंच गए हैं। बिहार पुलिस करेगी कार्रवाई। पूर्वी चंपारण पुलिस की ओर से जारी 100 इनामी अपराधियों की सूची में देवा गुप्ता का नाम भी शामिल है। उनके विरुद्ध हत्या, रंगदारी, भूमि कब्जा सहित कुल 28 संगीन आपराधिक मामले दर्ज बताए गए हैं, जिन पर 1 लाख का इनाम घोषित है। पुलिस से मांग की गई है कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाए और जो उनका साथ दे रहे हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जानी चाहिए। फिलहाल आगे आने वाले समय में ऐसा होता है या फिर नहीं होता है, यह तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन नीरज कुमार के इस दावे से सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। बिहार पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन रमीज नेमत को लेकर इस वक्त सियासी बवाल काफी गहरा हो गया है। क्या है पूरा मामला? दरअसल रमीज नेमत खान तेजस्वी यादव के साथ विदेश यात्रा पर जाने की
खबरें पहले से ही सामने आ रही थी, लेकिन अब उसके सबूत नीरज कुमार की तरफ से दिए गए हैं। साथ ही साथ आरजेडी प्रत्याशी देवा गुप्ता भी विदेश यात्रा पर जा चुके हैं, इसके सबूत भी वो पुलिस को दे रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि 28 छोटे बड़े संगीन मामले देवा गुप्ता पर चल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पुलिस आखिर देवा गुप्ता की गिरफ्तारी कब करेगी। क्यों उठे सवाल? अभी तक गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास था, लेकिन अब बिहार में बीजेपी कोटे के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास है, इसलिए जेडीयू इसको लेकर फ्रंट फुट पर है, वो सवाल उठा रही है। इसके लिए बीजेपी योगी आदित्यनाथ और डीजीपी बिहार को सोशल मीडिया में टैग करके बिहार डीजीपी को कार्रवाई करने का पत्र लिखा गया है, जिससे साफ समझा जा सकता है कि अब कैसे दबाव में आकर ये कार्रवाई तो करनी ही होगी। बिहार पुलिस बहाना तेजस्वी निशाना। नीरज कुमार ने एक ही तीर से 2 निशाना साध लिया है। बहरहाल अब देखना होगा कि इस मामले में आरजेडी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि अभी तक आरजेडी का इस मामले में कोई भी बयान सामने नहीं आया है। वहीं इस पत्र का जवाब बिहार पुलिस किस तरीके से देती है, ये भी देखने वाली बात होगी। देवा गुप्ता पर क्या क्या लगे हैं आज। अब आपको देवा गुप्ता के बारे में पूरी जानकारी देते हैं कि देवा गुप्ता का राजनीतिक इतिहास क्या रहा है और किस तरीके से देवा गुप्ता इस मामले में सामने आए हैं। दरअसल मोतिहारी की मेयर प्रीति कुमारी के पति और राजद नेता देवा गुप्ता पर मोतिहारी पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। देवा गुप्ता को कुख्यात अपराधी के रूप में चिन्हित किया गया है। हत्या, रंगदारी, जमीन कब्जा, 28 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। 2 मामले में अभी भी वो फरार चल रहे हैं। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात की तरफ से इस बाबत पूरी जानकारी भी दी गई है और उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। हालांकि जिन 100 अपराधियों की सूची जारी की गई है उसमें भी देवा गुप्ता का नाम शामिल है। इस सूची में शराब माफिया, भूमाफिया, हत्या, लूट, डकैती और चोरी जैसे गंभीर मामलों के आरोपी बताए गए हैं। ये सूची अनुमोदन के लिए डीआईजी के पास भेजी गई। इस सूची में मोतिहारी मेयर प्रीति कुमारी के पति और राजद के मोतिहारी से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी उर्फ देवा गुप्ता का नाम शामिल है। 10 दिनों के अंदर कोर्ट में करें आत्मसमर्पण। एसपी स्वर्ण प्रभात की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें जानकारी दी गई है कि जिन अपराधियों का नाम घोषित किया गया है, अगर वो 10 दिनों के अंदर पुलिस या न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं करते तो उनकी कुर्की यानी संपत्ति की जब्ती की जाएगी, उनके खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। देवा गुप्ता के अलावा पुलिस ने अन्य कुख्यात अपराधियों पर भी इनाम घोषित कर रखा है। शराब माफिया राजेश राय पर 35,000 रुपए का इनाम रखा गया है, जिन पर 22 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो एक मामले में फरार भी चल रहा है। स्ट्रीट माफिया रणजीत गुप्ता पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है और 10 दिनों के अंदर इनकी गिरफ्तारी का दावा पुलिस की तरफ से किया जा चुका है। जेल भी जा चुका है देवा गुप्ता। आपको याद होगा कि मोतिहारी के ज्ञान बाबू चौक पर 29 जुलाई को हुई बीजेपी नेता राजन कुमार हत्याकांड में पुलिस ने मोतिहारी विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी देवा गुप्ता को गिरफ्तार भी किया है, जिसकी पहले तस्वीर भी सामने आई थी। चकिया थाना में दर्ज राजीव हत्याकांड में कोर्ट से मिली राहत अवधि के बारे में चकिया पुलिस की टीम को राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी देवा गुप्ता से पूछताछ करनी थी। इस स्थिति में पुलिस देवा के आवास पर पूछताछ के लिए पहुंची थी। पुलिस को देखते ही देवा के आवास पर बैठे उनके सहयोगी सुबोध यादव तो भाग गए थे, लेकिन देवा गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में उनके साथी सुबोध यादव की भी गिरफ्तारी हुई थी। हत्या के इस मामले में राजन के भाई अरुण कुमार ने नगर थाना में आवेदन देकर 9 लोगों को नामजद किया था। पुलिस की जांच में भी सभी नामजद लोगों पर आरोप सत्य पाए गए थे। इसके बाद पुलिस जांच में इस मामले में राजद नेता देवा गुप्ता का नाम भी सामने आया था। हालांकि गिरफ्तारी के बाद कोर्ट की तरफ से तत्कालीन राहत उन्हें मिल गई थी। इस कार्रवाई में चकिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संतोष कुमार, सदर वन के दिलीप कुमार और साइबर थाना के अभिनव पराशर के नगर थाना के पुलिस निरीक्षक राजीव रंजन, अरविंद कुमार, सुनील कुमार, चकिया थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार पांडे का नाम शामिल था, जिन्होंने देवा गुप्ता के बारे में सारी जानकारी साझा की थी। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि कब तक देवा गुप्ता और रमीज नेमत की गिरफ्तारी होती है। फिलहाल साथ ही साथ क्या तेजस्वी की गिरफ्तारी भी आगे आने वाले समय में होगी, ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा। लेकिन बिहार में इसको लेकर काफी सियासत हो रही है
और सियासत हो भी क्यों ना, क्योंकि आरजेडी की तरफ से इस पर कोई भी बयान सामने नहीं आया है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।